हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको सिंथेसिस चैप्टर के तहत अब सिंपल सेंटेंस बनाना बता रहे हैं आपको। सिंपल सेंटेंस के 3 नियम हमने आपको बता दिए, पार्टिसिपल का प्रयोग करके और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके और इन्फिनेटिव का प्रयोग करके 3 नियम हमने आपको बता दिए। आज ये चौथा नियम है आपका, जिसमें आपको रूल फॉलो करना है बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन क्या चीज़ होती है? अपोजिशन का अर्थ होता है एडिशन ऑफ वन वर्ड, एडिशन ऑफ वन वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एडिशन ऑफ वन वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक शब्द का प्रयोग या शब्द समूहों का प्रयोग टू अनदर, दूसरे के लिए, एज एन एक्सप्लेनेशन, यानी किसी की विशेषता एक शब्द से या एक से अधिक शब्दों से जब विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर हम नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की विशेषता बताई जा रही है एक या एक से अधिक शब्दों से, तो हम वहाँ पर इस नियम को फॉलो करेंगे और वो जो विशेषता है, पहली बात तो जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है तो वो विशेषता उसी के जस्ट बगल में रखी जाएगी। जिसकी विशेषता बताई जा रही है बगल में रखा जाएगा, तुरंत उसका यूज करेंगे। और वो जो विशेषता है वो कहाँ रखी जाएगी? कामा के अंदर, 2 कामाज के अंदर, यानी विशेषता जब शुरुआत करेंगे तो उसके पहले लगाएंगे और जब विशेषता ख़त्म करेंगे तो कामा लगा देंगे, यानी 2 कामाज के अंदर विशेषता रखी जाएगी। अगर एक विशेषता है, मान लीजिए 2 विशेषताएँ किसी की, तो एक विशेषता तो आपकी जुड़ जाएगी किससे? क्रिया या सहायक क्रिया से। और जो पहली विशेषता है, एक विशेषता तो आपने काम उसे हेल्पिंग वर्ब या क्रिया से जोड़ दी। दूसरी जो किस विशेषता है उसको हम जिसकी विशेषता है जिसके बगल में, मतलब जिस नाउन की विशेषता बताई जा रही है उसी के तुरंत बगल में रखेंगे और उसमें किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल कामा से जोड़ेंगे। वो विशेषता केवल कामा से जोड़ी जाएगी और वही जो कामा से विशेषता जोड़ी जा रही है उसी प्रक्रिया को हम नाउन फ्रेज अपोजिशन का नाम देते हैं, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग। अब जैसे वहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है आपका, सुरेश इज ए टीचर, ही इज वेरी जेंटिल। यहाँ पर 2 विशेषताएं हैं सुरेश की, एक तो अध्यापक है और दूसरा बहुत सीधे साधे हैं। 2 विशेषता हो गई। तो अब हम इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मुख्य, ये बन गया हमारा। अब इसके बाद पहली विशेषता क्या है? ए टीचर, और दूसरी है वेरी जेंटिल। तो यहाँ पर हम कामा लगा देंगे, ए टीचर। पहली विशेषता हमारी जुड़ गई कामा से, ये सुरेश ए टीचर, और जो दूसरी विशेषता है वो जुड़ जाएगी इज वेरी जेंटिल, इज वेरी जेंटिल। तो सुरेश ए टीचर इज वेरी जेंटिल, यानी कहने का मतलब ये है कि जो 2 विशेषताएं इस वाक्य में आई थी, एक विशेषता हमारी फ्रेज इन अपोजिशन का काम कर रही है और दूसरी जो विशेषता है वो उसको हमने क्रिया सहायक क्रिया से जोड़ दिया। तो सुरेश ए टीचर, कामा लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इसके पहले हम किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर सहायक क्रिया प्रयोग कर देंगे तो फिर यहाँ पर दूसरी सहायक क्रिया आ जाएगी, तो फिर वाक्य आपका गड़बड़ हो जाएगा, सिंपल नहीं रह जाएगा। तो सुरेश पहले विशेषता कामा जोड़ दिया, फिर इज वेरी जेंटिल। इसके बाद राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, दूसरा वाक्य देखिए, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप बहादुर योद्धा थे और मेवाड़ के राजा थे। यहाँ पर भी 2 विशेषताएं आपकी आ रही हैं, ए ब्रेव वॉरियर आ रहा है और यहाँ पर द किंग ऑफ मेवाड़। तो ये भी है कि अगर आप चाहें तो इस विशेषता को पहले यूज कर लीजिए फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में, और इसको मुख्य क्रिया पर उधर सहायक क्रिया से जोड़ दीजिए, या इसी को पहले जोड़ दीजिए उसको बाद में सहायक क्रिया से जोड़ दीजिए। तो अब देखिए जरा, तो राणा प्रताप हो गया, फिर विशेषता पहली विशेषता आ रही कामा से जुड़ेगी, ए ब्रेव वॉरियर, ए ब्रेव वॉरियर, ये फिर कामा लगा दिया, तो हमारी ये जो विशेषता जुड़ गई ब्रेव वॉरियर। इसके बाद दूसरी विशेषता हमें सहायक क्रिया या क्रिया से जोड़नी पड़ेगी, वाज द किंग ऑफ मेवाड़। यहाँ पर ये भी बन सकता था, राणा प्रताप
द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ब्रेव वॉरियर, वहाँ पर बन जाएगा, दोनों तरफ से बन जाएंगे। दो विशेषताएं हैं, इस क्रिया को इधर ले आइए और इस विशेषता को इधर ले आइए, उसको प्रेजेंट पोजीशन का के रूप में प्रयोग कर दीजिए और इसको सहायक रस जोड़ दीजिए। तो राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ कामा, ये कामा लगा दीजिए, वाज एक ब्रेव वॉरियर। समझ में आ गया ना। अगला वाक्य है मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट ही बिकेम ब्लाइंड। यहाँ पर भी दो विशेषताएं हैं, तो मिल्टन फिर कामा लगा दिया, ए फेमस और फिर इंग्लिश पोएट आ जाएगी विशेषता पूरी, इंग्लिश पोएट फिर कामा लगा दीजिए और बिकेम ब्लाइंड, बिकेम ब्लाइंड, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर एक वाक्य सहायक क्रिया से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाक्य क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम सहायक क्रिया वाला हिस्सा पहले जोड़ेंगे और क्रिया वाला बाद में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर किससे हम जोड़ेंगे, ब्लाइंड तो हम जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए उसका वो हिस्सा हम बाद में ही प्रयोग करेंगे, क्रिया वाला हिस्सा। तो वर्ब वाला हिस्सा अगर वर्ब और सहायक क्रिया से जुड़ा है तो पहले सहायक क्रिया वाला हिस्सा जोड़ दीजिए और बाद में क्रिया वाला जोड़ दीजिए, आसानी रहेगी। इसके बाद देखिए अगला वाक्य है बाबर डिफीटेड लोधी, बाबर वाज ए तुर्क, लोधी वाज ए एम्परर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपके तीन वाक्य हैं, तीन वाक्य हैं और तीनों वाक्य में एक वाक्य मुख्य वाक्य है, हमारा मुख्य वाक्य ये है, और पहले वाक्य में बाबर की विशेषता बताई गई है, दूसरे वाक्य में लोधी की विशेषता बताई गई, यानी एक वाक्य में सब्जेक्ट की विशेषता है और एक वाक्य में ऑब्जेक्ट की विशेषता है। तो जो जिसकी विशेषता है उसके साथ जोड़ दीजिए। देखिए पहले बाबर आ रहे हैं तो बाबर की विशेषता जोड़िए, पहले बाबर ए तुर्क, ये बाबर की जुड़ गई, बाबर हो गए। अब मेन वर्ब आ जाएगी डिफीटेड, क्योंकि यहाँ पर ये मुख्य वाक्य है कर्ता क्रिया कर्म, तो कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। अब ऑब्जेक्ट आ गया लोधी, इसके बाद हम लोधी की विशेषता जोड़ देंगे, क्या है, द एम्परर ऑफ इंडिया, द एम्परर ऑफ इंडिया। तो अब ये भी देखना है कि विशेषता किसकी है, ये नहीं कि हमने कहा कि जिसकी विशेषता सब एक ही विशेषता जोड़, यहाँ पर कर्ता की विशेषता भी थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की विशेषता भी थी, तो कर्ता की विशेषता कर्ता के साथ जोड़ दिया और ऑब्जेक्ट की विशेषता ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। तो इस तरह हम जोड़ेंगे। हाँ, और देख लीजिए कार्य वाक्य जैसे लिखा हुआ है, मिस्टर शर्मा इज आवर प्रिंसिपल, इज आवर प्रिंसिपल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब जैसे लिखा है वाक्य हमारा, तो यहाँ पर मिस्टर सक्सेना और मिस्टर शर्मा कामा लगा दिया, आवर प्रिंसिपल फिर कामा लगा दिया, हमारी विशेषता आ गई। अब आगे जोड़ दीजिए इज वेरी इंटेलिजेंट, बन गया हमारा वाक्य। इसी तरह से और एक आधे वाक्य देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है कालिदास रोट द शाकुंतलम, रोट द शाकुंतलम, तलम किताब का नाम है। और ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ये है जैसे वाक्य। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब से जुड़ा हुआ है, ये सहायक क्रिया से जुड़ा है, तो आप बदल लीजिए, और नहीं तो आपको इसको बदलना पड़ेगा, यहाँ पर रोड को राइटर करना पड़ेगा, कालिदास राइटर ऑफ द शाकुंतलम, समझ गया ना। तो कालिदास अगर इसी तरह बनाएंगे, देखिए हम बता रहे हैं दोनों बना करके लगा दीजिए, द राइटर ऑफ या ऑथर ऑफ, द राइटर ऑफ द शाकुंतलम, शाकुंतलम, ठीक है। और इसके बाद कामा बंद कर दिया, विशेषता आ गई,
आगे जोड़ दिया, वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। यहाँ पे हमने रोड को बदला, उसको नाउन बनाया। दूसरी तरीके से जैसे पहले बताया था, कालिदास और ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हो गया, फिर जोड़ दिया, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर वर्ब आ जाएगी आपकी, रोट द शाकुंतलम, ये बन गया हमारा। तो अगर मान लीजिए जैसे यहीं पर था, हम इसको इस तरह ही जोड़ सकते हैं, रोड द शाकुंतलम, उसको हम नाउन बनाएंगे, रोड को राइटर करेंगे और इसके बाद जोड़ेंगे राइटर ऑफ द शाकुंतलम, फिर वाज ए ग्रेट। और अगर इस दिक्कत हो रही है तो ऐसे बना दीजिए, कालिदास वो हिस्सा पहले ले लीजिए, ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, रोड द शाकुंतलम, यानी वर्ब वाले हिस्से को बाद में यूज़ कर लीजिए, तो हमें कोई बदलना नहीं पड़ेगा। और अगर वर्ब को पहले प्रयोग करेंगे तो वर्ब को हमें चेंज करना पड़ेगा, वर्ब का रूप बदलना पड़ेगा, वहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तब जाकर उसकी विशेषता बनेगी। तो ये जो नियम है आपका बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन, इसमें हमको ये वहाँ पर नियम लगेगा जब किसी व्यक्ति की विशेषता, सब्जेक्ट की विशेषता या ऑब्जेक्ट की विशेषता एक या एक से अधिक हो रही है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। पहला वाक्य हमने बताया, मिस्टर शर्मा इज अवर प्रिंसिपल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे मिस्टर शर्मा हमारे प्रधानाचार्य हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। तो मिस्टर शर्मा पहली विशेषता आ गई, अवर प्रिंसिपल, और कामा से जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, 2 कामा के अंदर विशेषता रखेंगे। तो अवर प्रिंसिपल इज वेरी इंटेलिजेंट। अब जैसे लिखा हुआ है, ही रोड, कालिदास रोड द शाकुंतलम, ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। यहाँ पर भी 2 विशेषता है, एक लेखक हैं कि शाकुंतलम के, और महान कवि और ड्रामेटिस्ट भी हैं। तो एक तो हमने बना दिया कालिदास द राइटर ऑफ द शाकुंतलम, और इसके बाद जोड़ दिया दूसरी विशेषता, वाज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। और दूसरा हमने बना दिया कालिदास ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, इधर ले आए और रोड द शाकुंतलम, उन्होंने शाकुंतलम लिखी। तो इस तरह से हम नाउन और फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। और इस नियम को हम ये ध्यान रखेंगे, कब प्रयोग करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता एक या एक से अधिक बताई गई हो, या सब्जेक्ट की विशेषता भी बताई गई हो और ऑब्जेक्ट की विशेषता बताई गई हो। अगर सब्जेक्ट की विशेषता बताई गई तो सब्जेक्ट के आगे लगा दीजिए, और विशेषता को हमेशा कामा से, उसमें कोई सहायक क्रिया नहीं लगाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट की विशेषता सब्जेक्ट साथ में और ऑब्जेक्ट की विशेषता ऑब्जेक्ट साथ जोड़ दीजिएगा, दोनों विशेषता है। अगर केवल सब्जेक्ट की विशेषता है तो सब्जेक्ट साथ लगा दीजिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते समय। ये हमने आपको ये सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम बताया आपको हमने बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के नियम से। हमें उम्मीद है कि आपको ये नियम समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो आप अगर आपको कोई इसमें और सुझाव देना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई नियम नहीं समझ आया तो वैसे बता सकते हैं हमें। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके बाद आप उसको देखते रहिए, और आप अपने जो नियम हैं इनकी अच्छी तरह से जानकारी करते रहिए।